हर गांव में एक कुआं होता है, कुछ प्यास बुझाने के लिए और कुछ रहस्य दफन करने के लिए। धर्मपाल की मौत के बाद उसकी जमीन, उसकी विरासत और उसकी आत्मा, सबने एक अनकहा सच छुपा रखा था। लेकिन सच हमेशा छुपा नहीं रहता। कभी कभी वो खुद बाहर आकर अपने हिस्से का हिसाब मांगता है। धर्मपाल की मौत के बाद घर में मातम का माहौल था। घर में शोक से भरी खामोशी छाई हुई थी। तभी छोटा बेटा अर्जुन हाथ में कुछ कागज लहराते हुए बोला, भैया, पिताजी ने कहा था जमीन मेरे नाम करेंगे। देखो, ये रहे कागज। बड़ा भाई शिवराम उसे ध्यान से देखता है। उसकी आंखों में भरोसा और हैरानी दोनों झलक रहे थे। लेकिन भाई, पिताजी तो हमेशा कहते थे जमीन दोनों में बराबर बांटेंगे। अर्जुन बोला, तुम्हें खेत जोतना है तो जोतो, मालिक मैं हूं, तुम्हारे हिस्से में बस मजदूरी आएगी। पास खड़ी शिवराम की पत्नी कमला ने धीरे से कहा। ये स्याही जैसे अभी अभी लगी हो, मुझे तो ये कागज नकली लगते हैं। अचानक कौए की कर्कश आवाज गूंजी। सबके मन में एक अजीब सिहरन दौड़ गई। रात के सन्नाटे में हवा तेज बह रही थी। दीपक टिमटिमा रहा था। तभी कुएं से गहरी भयानक आवाज गूंजी। कागज नकली। यह आवाज सुनकर कमला खेत पर गई, लेकिन कमला डर कर पीछे हट गई। हे भगवान, ये किसका स्वर है? क्या पिताजी की आत्मा? अचानक शिवराम आया और बोला, कमला, चलो वापस। यह सब तुम्हारा वहम है। लेकिन दीपक अचानक बुझ गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बुझा दिया हो। कमला ठिठक गई। उसकी आंखों में गहरी बेचैनी थी। गांव के अंधेरे कोने में अर्जुन जुआरियों के बीच शराब पी रहा था। अरे अर्जुन, अब तो पूरी जमीन तेरी है, मजे कर। हाँ, उस भोले शिवराम को जिंदगी भर मजदूर बना दूंगा। पर सुना है धर्मपाल की आत्मा कुएं पर भटक रही है। रात को रोने की आवाज आती है। चुप, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब डरपोकों की बातें हैं। इतना कहते ही पास रखी लालटेन अपने आप फट गई। लपटें भड़क उठीं। जुआरी भाग खड़े हुए, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अगली रात कमला अकेली कुएं के पास पहुंची। चांदनी हल्की थी, हवा में सरसराहट थी। अचानक वहीं गहरी आवाज आई, वसीयत कीजिए, सच। कमला कांपते हुए मिट्टी खोदने लगी। उसके हाथ एक जंग लगे बक्से से टकराए। उसने कांपते हाथों से बक्सा निकाला। अंदर से पुराने कागज मिले। हे भगवान, पिताजी की असली वसीयत यहीं छुपी थी। यहाँ। जैसे ही उसने कागज उठाया, कुएं से सफेद आकृति निकलकर हवा में तैर गई और फिर अचानक गायब हो गई। अगले दिन गांव की चौपाल में पंचायत बैठी। अर्जुन ने गुस्से में कहा, ये जमीन मेरी है, मेरे कागज सबूत हैं। शिवराम शांत खड़ा रहा। लेकिन तभी कमला आगे बढ़ी और बक्सा खोलकर असली वसीयत सबके सामने रख दी। ये है पिताजी की असली वसीयत। इसमें दोनों बेटों का बराबर हिस्सा लिखा है। पंचायत मुखिया ने कागज को ध्यान से देखा और गहरी आवाज में बोला, ये असली दस्तावेज है। अर्जुन ने धोखा किया है। धोखेबाज नकली कागज बना लाया था। उसी वक्त अचानक चौपाल में रखा दीपक अपने आप बुझ गया। कुएं से भयानक गूंज आई, सच सामने आ गया। लालच का अंत। ये पिताजी की आत्मा का न्याय है अर्जुन। लालच हमेशा विनाश लाता है। पंचायत मुखिया ने घोषणा की, जमीन बराबर बांटी जाएगी। अर्जुन ने जो बेचा वो उसका नुकसान है। शिवराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कमला से कहा, कमला, अगर तुम्हारी हिम्मत और चतुराई न होती तो हम बर्बाद हो जाते। गांव वाले स्तब्ध खड़े थे। तभी चौपाल के ऊपर से एक सफेद कबूतर उड़कर आसमान में चला गया। सबके मन में एक शांति उतर आई। तभी एक गांव वाले ने धीरे से कहा, धर्मपाल की आत्मा अब चैन पाएगी।